हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनु शर्मा। बेटा क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 13 तक आपको करवाए। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 स्टार्ट करेंगे बेटा, बिना देरी करें। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन एफ गिवन एफ एक्स, जो फंक्शन आपको दे रखा है बेटा वो दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, ये ए है, 9 नहीं है, ए एक्स प्लस 1। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1 और 2। ठीक है, 1 से 2। जो इंटरवल दे रखा है वो 1 2 दे रखा है, इंटरवल दे रखा है वो 1 2 दे रखा है, और हमें ए की लीस्ट वैल्यू निकालनी है। तो बेटा पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं इसका। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए। ठीक है, अब लीस्ट वैल्यू के लिए देखो, लीस्ट वैल्यू के लिए ये जो इंटरवल है 1 और 2, लीस्ट वैल्यू के लिए मैं 1 को लूंगा, यानी x 1 होना चाहिए लीस्ट वैल्यू के लिए। तो मैंने यहां पर पुट किया f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस a। तो क्या आ गया, 2 प्लस a, यानी मेरा f डैश आ गया, f डैश 1 आ गया 2 प्लस a। अब क्वेश्चन देखो, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तभी होगा जब f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि मेरा f डैश 1 और लीस्ट वैल्यू के लिए f डैश 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने f डैश 1 को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी कि 2 प्लस a को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज ग्रेटर देन -2। a इज ग्रेटर देन -2, 2 को उधर ले गए -2, तो a की लीस्ट वैल्यू क्या हो गई, -2। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल था। लीस्ट वैल्यू पूछिए तो लीस्ट वैल्यू के लिए 1 को लेंगे और फिर f डैश x में हम 1 पुट करेंगे, और f डैश 1 इंक्रीजिंग पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है, तो f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया इंट्रोडक्शन पार्ट में, और f डैश 1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा लीस्ट वैल्यू के लिए, तो a की वैल्यू -2 आ जाएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, हाँ साफ साफ दिख भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है बेटा, लिख के दीजिए, सॉल्व करके दूंगा, कोई भी डाउट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहां लिख लेते 15। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 15। लेट आई बी एनी इंटरवल, आई कोई भी इंटरवल है, फ्रॉम आई बी एनी इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 और 1। ये क्लोज ब्रैकेट है, ये क्लोज ब्रैकेट है, यानी -1 और 1 इसको छोड़ के। तो यहां अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं -इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, ठीक है, तो ये एक इंटरवल आया -1 और एक इंटरवल आया 1। इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, इस वाले पार्ट को छोड़कर, ठीक है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इंक्रीजिंग ऑन i, यानी कि यहां पर भी इंक्रीजिंग होना चाहिए और यहां पर भी इंक्रीजिंग होना चाहिए, यानी -इंफिनिटी से -1 और 1 से इंफिनिटी, यहां पर इंक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इस चीज को। f ऑफ x क्या दे रखा है, x प्लस 1 अपॉन x दे रखा है, तो इसका f डैश x निकालेंगे
तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो करके देखे, देखो बेटा अगर मुझे एफ डैश एक्स किसका 1 अपॉन एक्स का निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर -1 हो जाएगा ना, इसको ऊपर ले गए, एक्स की पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 आगे आएगा, फिर x -1 में क्या होगा, -1 तो -1 x की पावर -2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x की पावर -2 माइनस x की पावर -2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, -1 अपॉन x की पावर 2, तो वही तो लिखा -1 अपॉन x की पावर 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको देखो एलसीएम लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो तो ये आ गया मेरा एफ डैश एक्स, ये आ गया मेरा एफ डैश एक्स। मार्कर एक बार चेंज करते हैं, मार्कर ना सूख बहुत जल्दी जाते हैं, पता नहीं। ठीक है, ये आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अब देखो अगर मैं -∞ से -1 के बीच में x को लेकर आता हूं तो क्या होगा, x इज लेस देन -1 होगा, x इज लेस देन -1 होगा, और अगर यहां पर लेकर आता हूं तो x इज ग्रेटर देन 1 होगा। देखो इस वाले इंटरवल में x इज लेस देन -1 होगा और इस वाले इंटरवल में x इज ग्रेटर देन -1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 होगा। अब देखो यहां से कोई मैं वैल्यू पिक करता हूं, जैसे -2 ले ली, -2, और अगर मैं इस एफ डैश एक्स में पुट करता हूं, एफ डैश एक्स में ये मेरा एफ डैश एक्स है, एक्स स्क्वायर -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो -2 अगर मैं -2 एक्स स्क्वायर में प्लस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, -2 अगर मैं यहां पर पुट करूंगा, देखो एफ डैश -2 पुट किया तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 का स्क्वायर हो गया 4, -1 अपॉन में -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 - 1 3 अपॉन में 4, 0 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन आया तो पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, इस इंटरवल में मेरा इंक्रीजिंग रहेगा, कोई भी वैल्यू रख लो इस फंक्शन -2, यानी x इज लेस देन -1 इंक्रीजिंग है। अब ऐसे ही x इज ग्रेटर देन 1 देख लो, आप ग्रेटर देन 1 देख लो, ग्रेटर देन 1 देख लो। देखो मैंने कहा 1 से बड़ा क्या रखूंगा, 2 रख लूंगा, तो वही बात आ गई। देखो f 2 पर भी 2 का स्क्वायर 4 -1 अपॉन 4 -1 अपॉन 4, तो क्या आ गया 3/4, फिर से वही आ गया। तो यहां पर भी इंक्रीजिंग है, यहां पर भी इंक्रीजिंग है, तो आप क्या कहोगे, मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, -1 और 1 के छोड़कर, मतलब इस वाले इंटरवल को छोड़कर मेरा फंक्शन यहां भी इंक्रीजिंग है और यहां भी इंक्रीजिंग है। क्लियर है बेटा। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी इसको छोड़कर। क्लियर है बेटा, समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज के तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।